Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the introduction of metals, non-metals and metallurgies. Today I discuss about the physical properties of metals. So guys, let us start the topic now. तो गाइस आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 92 मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं वीडियो से शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बताऊँगा, समझाऊँगा, सारी चीज़ें लिखूँगा। बट जब मैं बोलूँगा कि आप लोग लिखे तो आप लोग उसको लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही लिखूँगा। बट आपको एक नोट्स बनाते हुए चलना है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे क्लासेस में, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो क्या होती है पहले वो जान लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब जो आपको विजुलाइज हो सकती है दूर से, है ना। लस्टर है कि नहीं है उसमें, है ना। डक्टिलिटी, मेएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल, है ना, कंडक्टिविटी, इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और वन बाय वन मैं क्या करूँगा, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहली आती है मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट। क्या होती है बेटा? फिजिकल स्टेट। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मरकरी जो है वो केवल लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से बोल सकते हो कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल सकते हो? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए बेटे इसको। metals are solid metals are solid at room temperature. Metals are solid at room temperature except mercury, except mercury which is a liquid, which is a liquid. तो गाइस जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स, है ना, जो प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, तो आप बात आपको क्लियर होगी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल स्टेट की। मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है? फिजिकल स्टेट तो आप जानते हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना। ठीक है, तो इसमें से कौन सी फिजिकल स्टेट होती है मेटल्स की? सॉलिड होती है, बट मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी होती हैं? हार्डनेस। क्या होती है बेटे? हार्डनेस। तो अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, और है ना। बट क्या होते हैं, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम और पोटेशियम। दीज आर द मेटल्स विच आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, तो मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए इस तरह से कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। लिखिए बेटे आप लोग, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट द एल्कलाई मेटल्स, एक्सेप्ट द एल्कलाइज मेटल। तो आप लिखिएगा एल्कलाई। ठीक है, एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबीडियम, सीजियम, है ना, दीज आर लिथियम। ये सारे सब क्या हैं? या बोल सकता हूँ जीवन। याद याद करो, पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ कि जीवन मतलब ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एल्कलाई मेटल्स होते हैं। इसीलिए मैंने लोगों ने बहुत मुझे बोला था, है ना, बच्चों ने भी बोला था, सर आपने लास्ट चैप्टर से स्टार्ट किया। लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा फंडा रहता है कि काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत आपको एनालाइज हो जाती हैं। आपको पता है कि एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, यानी ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एल्कलाई मेटल्स होते हैं, जिनमें सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये कैसे मेटल्स होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनको नाइफ के थ्रू काटा भी जा सकता है, इनको नाइफ के थ्रू क्या करा जा सकता है? काटा भी जा सकता है।
तो गाइज आप लोग लिख रहे थे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट द एल्कलाई मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, सच एज सोडियम एंड पोटेशियम ETC। लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे लिखिएगा बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम ETC which are soft and can be easily cut, which are soft and can be easily cut with the help of knife, with the help of knife। तो इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वो आपके कौन कौन से मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। बट जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स क्या होते हैं बेटे, हार्ड होते हैं। बट एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेरी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेटल्स हैव पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते तन्यता, यानी उसको खींचने की जो मतलब कह सकते हैं जो स्ट्रेच की जो उसमें स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है मेटल्स को। हम उसको है ना स्ट्रेच करके वायर में थिन सीट में उसको है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स की सबसे ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मेटल्स की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ गए, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है बेटा, मेटल्स की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग लिखिएगा मेटल पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल पजेस, मेटल्स पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। दे कैन रेजिस्ट स्ट्रेचिंग, दे कैन रेजिस्ट स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो आप ये लिख लिए, तो आपको पता चल गया बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटे डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी आप सभी को पता होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मेटल्स है न की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू द है ना नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास वो रख सकता है। तो वही क्या कहलाती है बेटा डेंसिटी। सपोज करिए आपके पास एक रूम है, रूम में केवल 4 लोग हैं, है ना। तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो मास है वो कम है, इस वजह से उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर उसी कमरे में मैं है ना 100 लोगों को ऐसे भर दूँ तो वहाँ पर बहुत स्पेस कम बचेगा, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का मतलब ही यही होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रेजेंट है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली बाइंड अप होते हैं, इस वजह से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है, इसलिए जो डेंसिटी होती है मेटल्स की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मेटल्स जनरली पजेस हाई डेंसिटीज, है ना। तो लिख लीजिए मेटल्स जनरली पजेस हाई डेंसिटीज, metals generally possess high densities except the alkali metals, except the alkali metals which have low densities, which have low densities। तो बेटा एल्कलाई मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, बट जो जनरली आप देखते हो तो डेंसिटी जो होती है मेटल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कौन से मेटल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है और किस मेटल की सबसे कम डेंसिटी होती है। तो जो ऑस्मियम होता है OS, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है। और जो लिथियम होता है इसकी सबसे कम होती है डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की होती है, सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती है भाई बेटे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, द डेंसेट है ना, द डेंसेस्ट मेटल इज ऑस्मियम एंड द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। द डेंस है ना, द डेंसेस्ट मेटल इज ऑस्मियम, ऑस्मियम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखेगा, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम। एंड द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, लिथियम, ठीक है। तो जो सबसे कम डेंसिटी वाला मेटल होता है वो लिथियम होता है, और जो सबसे हैवी मेटल होता है वो आपका ऑस्मियम होता है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मेरी एक और डिस्कस करूँगा कि 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो मेटेलिक लस्टर है। क्या है बेटा? मेटेलिक लस्टर। ठीक है, अगर मैं मेटेलिक लस्टर की बात करूँ तो मेटेलिक लस्टर का मतलब हिंदी में क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो मेटेलिक लस्टर होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है धात्विक चमक, यानी धातु की जो चमक होती है या जो मेटल्स की जो शाइनिंग होती है उसी को हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेटेलिक लस्टर। तो आप जानते हैं मेटल्स जो होते हैं उनके पास अपनी एक लस्टर्स होती हैं, ठीक है, और वो लस्टर शो भी करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि ऑल द मेटल्स, लिखिएगा बेटे, ऑल द मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, ऑल द मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, ऑल द मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ लस्टर इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। हैव अ लस्टर इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं अपनी प्योर स्टेट में, है ना, वो लस्टर्स मतलब चमक शो करते हैं, वही उनकी क्या कहलाती है? मेटेलिक लस्टर कहलाती है। ठीक है बेटे, आगे लिखिएगा ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड हैव अ शाइनिंग सिल्वरी वाइट अपीयरेंस, हैव अ शाइनिंग सिल्वरी वाइट अपीयरेंस। ठीक है, तो जो गोल्ड और कॉपर रहता है इसकी जो शाइनिंग आप बोल सकते हो, जो गोल्ड और कॉपर है ये शाइनिंग सिल्वरी वाइट अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि सर जो मेटल्स होते हैं वो चमकते क्यों हैं। तो मान लीजिए ये कोई मेटल्स की सरफेस है, मेटल की सरफेस पर अगर वाइट लाइट को अगर हम लोग फॉल कराते हैं या वाइट लाइट उस पर पड़ती है तो इसके ऊपर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वाइट लाइट में एनर्जी होती है, वाइट लाइट में क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, है ना, एक्सेप्ट करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये जो लाइट होती है उसको इमिट करते हैं, है ना, वाइट लाइट को इमिट करते हैं। इस वजह से जो मेटल्स होता है वो अपनी चमक शो करता है, या उसकी जो चमक होती है, जो उसकी लस्टर होती है, वो तभी देखने को मिलती है। तो गाइज़ ये भी आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मेटल जो होते हैं वो मेटेलिक लस्टर्स को किस तरह से, या उनकी मैकेनिज्म क्या होती है शो करने की। तो जो वाइट लाइट आप उसके ऊपर मेटल्स के सरफेस के ऊपर आप फॉल कराओगे तो एक्चुअली में क्या होगा, जब सरफेस पे वाइट लाइट फॉल होगी तो मेटल्स के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो होता क्या है, वो भी लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब लाइट को इमिट करने लगते हैं। उस इमिशन की वजह से वो जो मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग करने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। तो बेटे ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।